नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम लोग इजी ट्रिप प्लानर्स को डिस्कस करेंगे। जो भी इसके इन्वेस्टर हैं वो परेशान हो चुके हैं क्योंकि काफ़ी समय से स्टॉक नहीं चल रहा है। अगर 6 मंथ के रिटर्न को देखेंगे ये भी माइनस में नजर आएगा, 1 ईयर के रिटर्न को देखेंगे ये भी माइनस में नजर आएगा और मैक्स में देखेंगे जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है ये भी माइनस में देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आईपीओ के भाव को ध्यान देते तो 180 रुपीज के आसपास नजर आता है और स्टॉक स्प्लिट जब हुआ था तो मुझे लगता है कि 1:10 के रेशियो में हुआ था। तो एक्चुअल में अभी जो स्टॉक का प्राइस है वो 400 रुपीज के आसपास है। तो आईपीओ के भाव से तो 100% का रिटर्न नजर आता है। गूगल में चार्ट मुझे लगता है कि गलत दिखाया जा रहा है। लेकिन अभी के समय देखें तो स्टॉक बिल्कुल भी नहीं चल रहा है और जो भी इसके इन्वेस्टर हैं परेशान हो चुके हैं। ऐसे में सवाल आता है कि क्या हमें स्टॉक को होल्ड करना चाहिए? जिनको फ्रेश एंट्री करना है वो इस बारे में क्या कर सकते हैं? स्टॉक क्यों नहीं चल रहा है? सारी बातों को डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिल जाएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले रीजन को डिस्कस करते हैं कि अभी के समय स्टॉक क्यों नहीं चल रहा है और गिरावट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्यों हुई थी। तो दोस्तों इसका रीजन है सरकार ने टैक्स को इंक्रीज कर दिया है। अब कहां पर इंक्रीज किया है? जो लोग फॉरेन में ट्रेवल करने जाते थे तो वो जितना भी खर्च करते थे, चाहे वो 1 लाख करें, 10 लाख करें, 50 लाख करें, फ्लैट 5% का टीसीएस लगता था। लेकिन अभी के समय गवर्नमेंट ने रूल को चेंज कर दिया है और अगर किसी ने 7 लाख रुपीज तक खर्च किया है फॉरेन ट्रेवल पर तो उनको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 7 लाख रुपीज से ज्यादा का खर्च करेंगे उनको टैक्स 20% देना पड़ेगा। जिसकी वजह से जो फॉरेन ट्रेवल करने वाले लोग होंगे वो थोड़ा सा डिस्करेज होंगे और जिसकी वजह से फॉरेन ट्रेवल में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या ये परमानेंट होने वाला है? देखिए दोस्तों मुझे याद है वीवीएल के समय में भी ऐसी बातें हो रही थी कि गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा सकती है, एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकती है सुगरी सॉफ्ट ड्रिंक पर। लेकिन क्या उससे स्टॉक नहीं चला? बिल्कुल भी चला। देखिए दोस्तों जो फॉरेन ट्रेवल करते हैं वो अल्ट्रा रिच आदमी होते हैं। उनको 5% टैक्स या 20% टैक्स से लॉन्ग टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा डिस्करेज हो सकते हैं, प्लान होगा तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे तो जिनको ट्रेवल करना है वो तो जरूर करेंगे। तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक के ऊपर प्रेशर रह सकता है क्योंकि इजी ट्रिप प्लानर्स का जो बिजनेस है वो मोस्टली क्या है? एयरलाइन टिकटिंग का बिजनेस है। और इस बिजनेस में ये कंपनी बिल्कुल डोमिनेट करती है। और कितना डोमिनेट करती है आपको अंदाजा इसी बात से लग जाएगा कि टोटल 70,000 रजिस्टर्ड ट्रेवल एजेंट हैं इंडिया में, जिसमें 56,000 एजेंट इजी ट्रिप प्लानर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कंपनी मार्केट में काफी ज्यादा डोमिनेट करती है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नजर आती है, एक हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको प्रीमियम पर देखने को मिलेगा। और अगर स्टॉक के 52 वीक हाई को देखें 73.5 रुपीज है। मतलब स्टॉक ऑलमोस्ट 40% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। अब दोस्तों कंपनी का आरओसी कमाल का है, रिटर्न ऑन इक्विटी कमाल का है, आपने फंडामेंटल्स देखा ही होगा। कंपनी डेट फ्री है, काफी ज्यादा एडवर्टीजमेंट करती है। पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो कंपनी कन्वीनियंस फी नहीं लेती है। अब जितने भी एयरलाइंस टिकटिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप टिकट बुक करने जाते हैं आपसे कन्वीनियंस फी लिया जाता है। लेकिन इजी ट्रिप प्लानर्स पर अगर आप अपने टिकट को बुक करते हैं तो आपसे कन्वीनियंस फी चार्ज नहीं किया जाता है, जबकि दूसरे प्लेटफॉर्म चार्ज करते हैं। तो जो भी इसके कस्टमर हैं 80% कस्टमर दोबारा इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं टिकट को बुक करने के लिए। तो 80% का रिपीट रेशियो है जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। कहने का मतलब है
कंपनी के पास जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं वो काफी कम है। अगर इसके कॉम्पिटिटर से तुलना करें तो इजी ट्रिप प्लानर्स के पास जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं वो 350 हैं, जबकि अगर मेक माई ट्रिप जो इसका कॉम्पिटिटर है उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉय को देखेंगे 3200 नजर आता है। लगभग 9 टाइम्स ज्यादा एम्प्लॉय रखती है। ज्यादा एम्प्लॉय रखने का मतलब है कि ज्यादा खर्चा करना। और ये कंपनी इजी ट्रिप प्लानर्स टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल करती है। टेक्नोलॉजी के थ्रू कंपनी सर्विसेज देने का प्रयास करती है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब दोस्तों निगेटिव पॉइंट की बात करें तो आने वाले समय में हो सकता है अमेजॉन भी इस बिजनेस में आ जाए, हो सकता है फ्लिपकार्ट भी ऑनलाइन टिकटिंग के बिजनेस में आ जाए। तो ऐसी बहुत सारी संभावना है। कंपटीशन हर जगह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर कंपनी का मैनेजमेंट यूं ही अच्छा करता जाता है, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करता जाता है, तो आने वाले समय में ये कंपनी काफी ज्यादा अच्छा कर सकती है। अब दोस्तों मान लीजिए जब स्टॉक 60-70 रुपीज के आसपास था, तब लोगों को ये स्टॉक पसंद आ रहा था क्योंकि स्टॉक चल रहा था। लेकिन अभी के समय स्टॉक नहीं चल रहा है, डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, सरकार की तरफ से टैक्स बढ़ चुका है, इसकी वजह से शॉर्ट टर्म में स्टॉक पर प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म में जब प्रेशर होता है तब अगर आप स्टॉक को लेते हैं तो आप ज्यादा बड़ा रिटर्न कमाते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसी कंपनी है जो बहुत ही ज्यादा रिस्की है, तो अपने इन्वेस्टमेंट को लिमिटेड रखिएगा। 2-3% ही इन्वेस्टमेंट करिएगा टोटल पोर्टफोलियो का। ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, यकीन मानिए आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। फ्यूचर में कंपनी काफी ज्यादा अच्छा कर सकती है। अगर मार्केट साइज की बात करें तो नेक्स्ट 5 ईयर में जो ये ट्रेवल मार्केट है डबल होने वाला है। आज जितना लोग ट्रेवल कर रहे हैं उसका दुगना ट्रेवल करने लगेंगे, और ज्यादा ट्रेवल करेंगे, एयरलाइंस टिकटिंग की बुकिंग भी ज्यादा होगी, और इस कंपनी के द्वारा ऑनलाइन टिकटिंग में डोमिनेट किया जाता है, मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो इसका बेनिफिट सबसे ज्यादा इस कंपनी को हो सकता है। इसलिए डेफिनेटली आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में प्रेशर जरूर बना रहेगा। प्रमोटर के होल्डिंग को देखें, 71.30% का होल्डिंग है। एफआईआई के होल्डिंग को देखें, 2.54% का होल्डिंग है। डीआईआई के होल्डिंग को देखें, 2.50% का होल्डिंग है। पब्लिक के होल्डिंग को देखें, 23.66% का होल्डिंग है। तो पब्लिक का होल्डिंग थोड़ा सा ज्यादा नजर आता है, एफआईआई डीआईआई का होल्डिंग कम नजर आता है। कंपनी भी अभी काफी छोटी है, जैसे 10,000 करोड़ का मार्केट कैप को क्रॉस करेगी धीरे धीरे करके एफआईआई और डीआईआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। तो आप इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अगर स्टॉक में थोड़ी सी और गिरावट होती है, 37 या 38 रुपीज के आसपास मिलता है, तो आप फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोच सकते हैं। और जिन्होंने स्टॉक को ऊपर के भाव में 40, 42, 45 रुपए के भाव में लिया हुआ है, वो डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, 6-8 महीने या फिर 2-3 क्वार्टर आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, पेशेंस रखना पड़ सकता है। लेकिन जब स्टॉक चलेगी तो बहुत तेजी से चलेगी। छोटी कंपनी में यही होता है, जब कंपनी का अगर अच्छा रिजल्ट आ गया तो कंपनी बेतहाशा भागती है, 20, 30, 40% ऐसे ही ऊपर चले जाती है। तो ऐसी कंपनी में आपको रिस्क तो होता है, लेकिन रिवार्ड भी काफी ज्यादा अच्छा मिलता है। ये एक छोटी सी वीडियो थी। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। रिमाइंड करा दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो, फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं या खुद के स्टडी के बेसिस पर ले सकते हैं। वीडियो में बताई गई सारी बातें सिर्फ इंफॉर्मेशन और स्टडी पर्पस के लिए है। वीडियो में बताई गई बात को कहीं से भी आप बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन मत मानिएगा। धन्यवाद।